हेलो बच्चों, हम आ गए अपनी अगली सीरीज में डिफरेंशिएट की, जिसमें हम बात करने वाले लाइफ प्रोसेस चैप्टर से डिफरेंशिएट बिटवीन द एल्वियोलाई एंड नेफ्रॉन्स। भाई एल्वियोलाई जो है वो प्रेजेंट होती है लंग्स में, और नेफ्रॉन जो हमने पढ़ा था वो प्रेजेंट होते हैं कहां पे? किडनीज में। दोनों ही वाइटल ऑर्गन्स बेटा, हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। अब डिफरेंशिएट देखते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस और कुछ फंक्शनल डिफरेंस। पेन कॉपी लेके बैठना, ये जो डिफरेंशिएट है ना बेटा, ये आपको हेल्प करेंगे असर्शन रीजन को समझने में, एमसीक्यूज को सही तरीके से सॉल्व करने में। चार में से तीन गलत क्यों है ना, ये तभी आप अच्छे से बता पाते हो जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो बेटा, और कॉन्फिडेंटली आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू डिफरेंशिएट के अगले अपने सीरीज में एक और नए डिफरेंशिएट की। अब यहां पे सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं एल्वियोलाई के बारे में। इट इज ए स्ट्रक्चर दैट इज अ पाउच लाइक एयर सैक। अब बलून लाइक स्ट्रक्चर हमारी एनसीईआरटी की भी लाइन है कि एल्वियोलाई जो होते हैं पाउच की तरह है। मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई जो है वो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं बेटा, जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके लिए एक लाइन भी है कि एल्वियोलाई इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, क्या है ये? प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब ये मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थोड़ा रफली देख रहा हूं, सुन लेना ध्यान से, उसको तब लिख लेना आप। दे आर एलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन्स को देखें तो इसके अंदर हमारे एक तरह के ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और भी पार्ट हैं, पढ़ेंगे इसमें भी डिफरेंशिएट में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो पहला डिफरेंस ये हो गया भाई कि ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई आर वेरी थिन। अब एल्वियोलाई अगर ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है तो इसकी जो वॉल्स है ना बेटा, ये जो वॉल्स हैं ये थिन होती हैं। लेकिन अगर मैं एक नेफ्रॉन की बात करूं तो इट हैज टू कंपोनेंट्स, बॉमन्स कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल। तो इनके जो स्ट्रक्चरल अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो इनके पास ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहां पे इनके ट्यूब्यूल्स की वॉल्स अलग तरीके से हैं, इनके ट्यूब्यूल्स की वॉल अलग तरीके से होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय थिन ब्लड कैपिलरीज। पतली पतली ब्लड की कैपिलरी जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और आपको पता है ना कि उनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है, और आरबीसी के सरफेस पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन के बाइंडिंग में हेल्प करता है, जिसकी एफिनिटी इस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बहुत स्ट्रांग होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लड कैपिलरीज फॉर्म टू पैचेस, द ग्लोमेरुलस एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। यहां पे ग्लोमेरुलाई भी प्रेजेंट है, व्हिच इज व्हाट इज ग्लोमेरुलाई? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का गुच्छा जो है वो हमारा ग्लोमेरुलाई है। उसके अलावा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है बेटा, इसी में। अब ये वर्ड शायद आप एनसीईआरटी में नहीं पढ़ते हो ठीक से, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऐसे समझ लेना, नेफ्रॉन में ही कुछ रीजंस पे जो ऊपर ट्यूब्यूल्स के ऊपर जो यू शेप स्ट्रक्चर के ऊपर जो आसपास यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है उन्हें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। कुछ यहाँ भी होती है इस रीजन में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, हायर क्लासेस पढ़ोगे इनके लिए, जैसे यहाँ पे वासा रेक्टा भी होती है। तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, उन्हीं डिफरेंस को समझना है जो हमारी एनसीईआरटी लेवल पे है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स provided a very large surface area for the exchange of gases between the blood and inhaled air। तो ये प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ये वाला पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये आप इसमें लिखेंगे। यहाँ पे the function of the tubular part of nephron is to allow the selective reabsorption of the useful substances into the blood। तो इसका काम क्या है कि भाई ब्लड नेफ्रॉन्स के अंदर आया किडनी में, उसने ब्लड को क्या किया? फिल्टर किया। जितने भी जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो वापस से बॉडी में चले जाना, और जो वेस्ट है उसको यूरिन बना के बॉडी से बाहर करना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बेटा, दोनों पार्ट जो है रोल प्ले करते हैं। हमारी बॉडी के दो मेजर वेस्ट होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेजर वेस्ट है हमारी बॉडी का, जिसको ये बाहर की तरफ कंटिन्यूअसली हर दूसरे सेकंड जो है बेटा वो कर रहा है। दूसरा ये क्या करते हैं कि यूरिन बनाते हैं। जितना भी जो हमारा पानी का लॉस बॉडी से ना हो, ये नेफ्रॉन्स उसको बचाने में बेटा हेल्प करते हैं। यही तो काम है ना, यूरिन हम जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रिलीज करें अपनी बॉडी से, उतना पानी का लॉस क्या होगा? कम होगा, राइट? तो किडनी कोशिश यही करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है बॉडी से बाहर करें, जिससे पानी के लॉस को बचा सके, और जितने भी जो वेस्ट हैं, जितने भी जो एक्सेस सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी में, उनको हम बॉडी से क्या कर सके? बाहर कर सके। ये डिफरेंशिएट का बेटा इन दोनों को लेके जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप जानते हो तो। पहला मैंने आपसे पूछा, एक ही क्वेश्चन पूछा, नॉट पहला दूसरा, कि हमारी बॉडी की दो मेजर वेस्ट है। पहला मैंने आपको बताया कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको डिफरेंशिएट समझ आया बेटा। मिलता हूं आपसे अगले उसमें नेक्स्ट डिफरेंशिएट में कुछ और चैप्टर से। ऑल द बेस्ट।